देश की सीमा, देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने में, देश की रक्षा करने में अगर कोई योगदान निभाता है तो वह होता है एक सैनिक, जो अपने जान को खेल कर देश की सुरक्षा में तत्पर रहता है। और यही कारण है कि आज देशवासी जो हैं तो चैन की सांस ले पाते हैं हमारे सैनिकों के कारण। लेकिन हमारे सैनिक जब शहीद होते हैं तो क्या उनको और उनके परिवार वालों को वो चीज़ें मिल पाती हैं जो उनसे वादा किया जाता है, वो स्थान मिल पाता है जो जिसके लिए एक सैनिक मर मिटने को तैयार होता है। एक शहीद का दर्जा जो होता है एक सैनिक के लिए कहा जाए तो हीरे जवाहरात से भी बढ़कर होता है। लेकिन हम जहां मौजूद हैं ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का कार्यक्रम स्थल है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहां आज उसका शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। उद्घाटन करने खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक शहीद का बेटा जो न्याय के लिए भटक रहा है इधर से उधर। तो हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं, इनकी क्या मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं ग्राम पोस्ट उमरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा का निवासी हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में 8 मराठा रेजिमेंट में थे, जो कि टूटिंग टॉप में ऑपरेशनल टास्क में वो शहीद हो गए थे। उनका हमारे पास सेना द्वारा घोषित बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट है और उसके बाद हमें ये बलिदान पत्र भी माननीय सेनाध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। बट हमें केंद्र की तरफ से जो फैसिलिटी तो मिली है, बट हमें राज्य शासन की तरफ से किसी भी तरह की सहायता राशि वगैरह कुछ भी नहीं मिली। नन कंपनी नियुक्ति दी गई है अभी तक। 1 मार्च 2023 को मेरे पिताजी आर्मी में थे, ऑपरेशनल टास्क के दौरान शहीद हो गए थे। उसके बाद हमने सारी कागजी कार्रवाई की तो उन्होंने बोला कि ये हमारी कंडिका में शामिल नहीं है और इस तरह के कई सारे केसेस मतलब पेंडिंग पड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि एक आर्मी का जो परिवार होता है वो सबसे पहले उनके पिताजी होते हैं, उसमें पूरा भरा परिवार होता है, तो वो अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ के जाते हैं। तो मेरी यही वो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मदद की जाए। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा मैंने कई बार लेटर वगैरह वहाँ दिया, उप मुख्यमंत्री को भी दिया, बाकी लोगों को भी दिया, लेकिन अभी तक उसमें कोई वो नहीं लिया गया। अभी 2 साल से ऊपर हो गए। आज 5-6 मार्च हो गई, मई हो गई सॉरी, बट अभी तक कोई निराकरण नहीं दिया गया। उन्होंने कागज़ में भेजा कि नस्तीबद्ध कर दिया है। आपके यहाँ के, आप मुरी क्षेत्र के हैं, रीवा जो है तो उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो उप मुख्यमंत्री से क्या मिले आपका? मुख्यमंत्री से मैंने 2 बार भोपाल में मिला, 2 बार यहाँ उनके निज निवास में भी मिला, बट वहाँ से अभी तक मुझे कोई भी लेटर तो मैंने कई बार दिया, बट उसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया मुझे। 2 बार जबकि मुख्यमंत्री जी से मैंने भोपाल में जाके उनके वहाँ भी मिल के आया, यहाँ भी मिला। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनके सेक्रेटरी जी को अपने आवेदन दे के सब कुछ आया था, बट अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद करता हूँ कि एक शहीद के परिवार को कम से कम इतना नहीं दौड़ाना चाहिए, तो थोड़ी हमारी मदद की जाए। तो अभी आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है? काम करने वाले कौन हैं? मेरी मदर है, वो भी बैक फ्रैक्चर्ड है, वो चल फिर नहीं पाती, बैक में पट्टा लगा रखी हैं। वो पूरा मेरा छोटा भाई है जो भी अभी घर पे ही रह के मतलब पढ़ाई वगैरह करता है, और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। तो यही हमारे फैमिली लाइफ वो है। अच्छा जी। तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही कहना कि एक पूरा परिवार जो होता है देश सेवा में अपना लगा देता है, और इसमें यही है कि मतलब एक शहीद के परिवार को जो उसका हक है वो मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत सारे दावे करती है लेकिन उसमें खरे नहीं उतर रही है। तो जब आपके पिताजी शहीद हुए थे तो कुछ वादे भी किए गए थे क्या? वादे वगैरह कुछ नहीं। उस टाइम पे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे माननीय सांसद जी जनार्दन मिश्रा जी आए थे, उसके बाद पुष्पराज सिंह जी आए थे, मंत्री जो थे वो आए थे, बाकी कोई मंत्री वगैरह कोई भी नहीं आए थे उस टाइम पे। तो आपने देखा कि यह एक शहीद के बेटे हैं, इनके आंसू, इनका दर्द, इनका जो एक बेहिसाब दर्द होता है वह अकल्पनीय है। एक परिवार जो अब दर्द में जूझ रहा है, उसे इंतज़ार है कि उसके जो शहीद पिता हैं उन्हें न्याय दिया जाए। जो अनुकंपा नियुक्ति होती है वो उसका भी इनको लाभ नहीं मिला और आज यह दर भटकने को मजबूर हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से यह कई बार मिले, सांसद से मिले, लेकिन इनकी जो समस्या का है वह निराकरण नहीं हो रहा है। एक शहीद जो जाता है, एक जो सैनिक होता है वह जाता है सरहद पे जाते वक्त उसे यह ध्यान नहीं रहता कि वह किसी माँ का बेटा, उसे ध्यान रहता है तो केवल भारत माँ का।
जो अपने पीछे एक परिवार को छोड़ के जाता है उसे अपने परिवार तक का ख्याल नहीं रखता, क्योंकि उसे अपनी सरहद की सुरक्षा करना है। लेकिन अगर वह शहीद हो गया तो शहीद होने के बाद शहीद परिवार के साथ कैसी स्थिति है, आप मौजूद यहाँ पे इनको देख सकते हैं कि आज यह न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं और हर किसी से मांग कर रहे हैं कि इनकी सहायता की जाए। जहाँ देखा जाता है कि शहीद के मृत्यु के बाद बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आपको नौकरी दी जाएगी, आपकी सहायता की जाएगी, लेकिन आज 2 साल बीत गए हैं, इन्हें कोई भी सहायता नहीं दी गई है। और आज यही कारण है कि ये मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलना चाहते हैं और इनकी आशा है कि शायद मुख्यमंत्री मोहन यादव इनकी समस्या का निराकरण कर पाएँ।